नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों, बहुत जल्द ही हम यूपी टेट और सीटेट के लिए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। ये अपनी जानकारी अपने दोस्तों को बताइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा। पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि होने से पर्यावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं? ऑप्शन है उद्योगों की बढ़ती संख्या, वाहनों का बढ़ता प्रयोग, वनों की अत्यधिक कटाव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से जो पर्यावरण के नुकसान हो रहे हैं, चाहे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, वो दोस्तों सभी तत्व जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। यानी कि उद्योगों की बढ़ती संख्या से भी हमारा प्रदूषण प्रभावित हो रहा है। कारखाने बन रहे हैं तो धुएं निकल रहे हैं, कचरा निकल रहा है, तो इससे प्रदूषण प्रभावित हो रहा है। वाहनों से भी प्रदूषण फैल रहा है और वनों के अत्यधिक कटाव से भी प्रदूषण फैल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वाहनों द्वारा प्रदूषित किए जा रहे वायुमंडल को देखते हुए मोटर वाहन कानून कब लागू किया? ऑप्शन है 1990, 1988, 2008, 2016। तो दोस्तों, जो मोटर वाहन अधिनियम आया था, वो आया था 1988 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि होने पर राष्ट्र के आर्थिक विकास पर क्या असर होगा? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, जीवन स्तर में वृद्धि, पूंजी निर्माण अधिक होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि होगा तो दोस्तों जीवन स्तर में वृद्धि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। पूंजी निर्माण अधिक होगा। दोस्तों, पूंजी निर्माण भी अधिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे, तो पूंजी निर्माण कहाँ से होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी 3 भी गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। दोस्तों, भारत की जनसंख्या बढ़ने से वर्तमान समय में ही बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से अधिक हो गया है। क्योंकि बांग्लादेश की जनसंख्या कम है तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अधिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है। ऑप्शन दिया है जनसंख्या वृद्धि से आवासीय सुविधा में वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है जनसंख्या वृद्धि से ऊर्जा के खर्च में वृद्धि हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहला कथन की, तो जनसंख्या वृद्धि से आवासीय सुविधा में वृद्धि हुई है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आवासीय सुविधा और ज़्यादा संकट में आया है। लोगों को रहने के लिए आवास नहीं मिल पा रही है, समस्या बढ़ गई है। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है जनसंख्या वृद्धि से ऊर्जा के खर्च में वृद्धि हुई है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो ऊर्जा के खर्च में भी वृद्धि हुई है। तो जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? ऑप्शन दिया है जनसंख्या विस्फोटों की जानकारी देने के लिए, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की जानकारी देने के लिए, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है विद्यालयों में, वो जनसंख्या विस्फोटों की जानकारी देने के लिए भी है और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की जानकारी देने के लिए भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बल देना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया है वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा राष्ट्र के विकास का सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा है सुखी जीवन हेतु जनसंख्या वृद्धि में समायोजन आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा दोनों कथन ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा राष्ट्र के विकास का सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है और सुखी जीवन हेतु जनसंख्या वृद्धि में समायोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में शामिल करने में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन दिया है शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, अभिभावकों का विचारधारा, 1 और 2 दोनों, कोई बाधा नहीं आती है। दोस्तों, जनसंख्या के शिक्षा में अगर हम बात करें, जनसंख्या शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने में, तो बाधा तो आती ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही हो जाएगा और 1 भी सही हो जाएगा।
तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। दोस्तों कई जगह ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, तो इसके चलते भी हमारी जो है जनसंख्या शिक्षा प्रभावित होती है। और जैसे कुछ ऐसे अभिभावक होते हैं जो परिवार नियोजन, यौन शिक्षा, सीमित परिवार आदि पर अधिकांश अभिभावकों को जो विचारधाराएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ अभिभावक इसको स्वीकार करते हैं तो कुछ अभिभावक इसका विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण किन किन रूपों में नजर आता है? ऑप्शन है, ये हमारा पर्यावरण से क्वेश्चन है। ऑप्शन है, जन्म के समय वजन कम, खून की कमी, बचपन से बाधित विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो कुपोषण है इन सभी में नजर आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयव जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन है, जिन्सबर्ग, हर्शकोविट्स, वुडवर्थ, जेएस राय। तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया है, ये कहा गया है हर्शकोविट्स द्वारा। दोस्तों कथन को जरूर आप लोग याद करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, जिन्सबर्ग, हर्शकोविट्स, जेएस राय, वुडवर्थ। तो दोस्तों ये जो कथन है ये है जेएस राय की, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, जेएस राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण से तात्पर्य है, और कथन दिया हुआ है कि जिसका मानव पर प्रभाव पड़ता है, मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उन सभी प्राकृतिक दशाओं और घटनाओं से हैं जो मानव द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों ये दोनों कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है? ऑप्शन दिया है, व्याख्यात्मक, मौखिक, वस्तुनिष्ठ, प्रायोगिक। तो दोस्तों जो सबसे विश्वसनीय प्रश्नावली होती है वो होती है वस्तुनिष्ठ, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि हो, कैसा हो पाठ्यक्रम? विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, उपयुक्त सभी हो। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। जो पर्यावरण अध्ययन है वो विषयगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए और समावेशी भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। और ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, विद्यार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, प्रश्न विद्यार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में सहायता देते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पहला ऑप्शन की कि विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये सबसे जो है कम कारण बन रहा है, कम प्राथमिकता वाला कारण बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन होगा कि संक्रामक रोग वे होते हैं जो, और ऑप्शन दिया है, एक दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को स्पर्श मात्र से लग जाते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से लगते हैं और विषाणु द्वारा लगते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषाणु द्वारा लगते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, हम बहुत ही जल्दी टेट और सीटेट के लिए कुछ बैचेस शुरू करने वाले हैं जिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये जानकारी अपने दोस्तों को बताइए और हमसे जुड़े रहिए, लगातार नए चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। दोस्तों एक और आवश्यक सूचना है कि बहुत ही जल्द हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लाने वाले हैं। इस जानकारी अपने दोस्तों को बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।